घबराइए मत, कुछ नहीं हुआ आपको, ठीक है आप। बताओ, अभी अभी तो गरबा शुरू हुआ था और इतना बड़ा कांड हो गया, पर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आग लगाई किसने। हाँ कहना, तुमने वो आग में ऐसा क्या डाला था जिससे आग बुझने के बजाय और ज्यादा बढ़ गई? एक गाना क्या करने की कोशिश कर रही थी तुम? ये वैसे ही इतने खतरे में थे और तुमने ऊपर से उस आग में ऐसा कुछ डाल दिया कि आग और भड़क गई। क्या चाहती हो तुम? क्या चाहती हो? बुआ जी, मुझे लगता है इसने गलती से कोई केमिकल डाल दिया पानी समझ के, जिसकी वजह से आग और ज्यादा बढ़ गई। और कितनी गलतियां करेगी ये? इसकी तो आदत बन गई है गलतियां करना। देखिए आप हर बात में ना। एक मिनट कहना, ये तुम्हारे हाथ में माचिस के डब्बे क्या कर रही है? माचिस? ये माचिस तुम्हारे हाथ में क्यों है? काहे? बताओ, जवाब दो हमको। हे भगवान, कहीं इसमें तो आग नहीं लगाई ना? ये आप क्या कह रही? गहना आग क्यों लगाएगी? क्यों नहीं लगा सकती? क्यों नहीं लगा सकती? जरूर ये भाई साहब के साथ कुछ बुरा करके अपनी बात को सही साबित करना चाह रही थी, वरना इसके हाथ में माचिस क्यों है दीदी? मेरी गहना ऐसा कभी नहीं कर सकती। उसे काका पे भले ही कितना शक हो, पर वो अपनी बात को सही साबित करने के लिए किसी बुजुर्ग इंसान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कभी नहीं करेगी। और गहना तुम चुप क्यों? तुम्हें लड़ना चाहिए ना खुद के लिए। जवाब दो, बता दो सबको कि तुमने नहीं किया ऐसा। चुप क्यों हो तुम? क्या आग तुमने लगाई थी? वाह, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, इसे दोष दूं या तुझे आयुष्मान, जो आंख बंद करके इस पे भरोसा कर रहा है? मेरी गहना कुछ नहीं कर सकती। आज तो इस लड़की ने सारी हदें पार कर दी है, देखो। मैं सही कह रहा था। जरूर जरूर इसने भाई साहब को टेस्ट करने की कोशिश की होगी, आग लगाकर ये देखने की कोशिश की होगी कि ये खुद को बचा पाते हैं कि नहीं। क्योंकि ये तो देख नहीं सकते। क्यों? सही कह रहा हूं ना मैं? अरे इससे जवाब काहे मांग रहे हो? सब थोबड़ा देख के पता चल सकता है कि ये सब सही है। जब इसे पता है कि भाई साहब जीजी के पति हैं, इस घर के सदस्य हैं, तो उनके साथ ये सब करने की क्या जरूरत थी? बताओ। गहना, आज तूने बहुत गलत किया है। और ये कैसी गलत जिद लेकर के बैठ गई है तू? तुझे अंदाजा भी है कि क्या हो सकता था? अरे ये हमेशा से तो अपने बारे में ही सोचती थी। दुनिया जाए भाड़ में, इसको क्या फर्क पड़ता है? बताओ। कैसे समझाए हम आप सबको कि हमें अपनी नहीं, आप सबकी चिंता है। हम आप सबको काका के झूठ और धोखे से बचाना चाहते हैं, फिर हमारी हर कोशिश बेकार हो रही है। और अब हम चाह कर भी सबको विश्वास नहीं दिला पाएंगे कि काका सही इंसान नहीं है बुआ जी के लिए। तू चुप क्यों है आयुष्मान? वैसे तो बड़ा बचाव करता है अपनी बीवी का, अब कुछ बोल क्यों नहीं रहा? गहना बेटा, मैंने तुम्हारे साथ आज तक कुछ बुरा नहीं किया, फिर भी तूने मेरे साथ इतना बुरा किया। तुझे कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं सच में नहीं देख सकता हूं?
उतना बुरा तो मेरे साथ जिंदगी में आज तक किसी ने नहीं किया जितना तुमने आज कर दिया। ए जी, जानती हो हमारा मन इस वक्त क्या कर रहा है? हमारा मन कर रहा है हम तुमको उसी आग के घेरे के बीच में खड़ा कर दे जिस आग के बीच में तुमने हमारे पति को खड़ा किया। कि तुम्हें भी पता चलना चाहिए ना, वो तपिश का होती है जिससे वो गुजरे हैं, वो घबराहट का होती है जो उन्होंने महसूस की है। शर्म नहीं आती तुमको? अरे दिखता नहीं है उनको, बुजुर्ग है वो, एक बार भी नहीं सोचा अपनी झूठी जिद के वजह से उनको आग के बीच में खड़ा कर दिया। ऐसी परीक्षा लोगी तुम? फिर बेशर्मी की हद होती है। आज हमने सोचा था कि गरबे के बाद खुद तुम्हारे मुंह से ही पट्टी निकाल देंगे, माफ कर देंगे तुमको। कहा सुना सब पहले का माफ, लेकिन नहीं, हमरे तरफ इन मौसम आंखों से देखना भी मत करना। तुम माफी के लायक ही नहीं हो। फिर तुमको तो का सजा दे हमारी समझ में नहीं आता। बस इतना कहते हैं कि आज के बाद हमरे पति के इर्द गिर्द भी भटकी ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। समझा दो इसको। क्या पागलपंत है ये? क्या ना तुम चाहती हो कि मैं तुम पे भरोसा करूं? कैसे करूं मैं तुम पे भरोसा? आज तुमने एक अंधे बुजुर्ग आदमी को इतने बड़े खतरे में डाल दिया। अरे मुझे तो लग रहा है मैं जानता ही नहीं हूं इस गहना को। छोड़ो इसे, कुछ नहीं सुनना है मुझे। अरे कैसे बचाव करोगी? ये कहोगी कि जानबूझकर नहीं किया, ये नहीं करना चाहती थी तुम, गलती से हो गया, यही ना? अरे अब तो कम से कम मान लो कि वो नहीं देख सकते हैं। बहुत हो गया, कुछ नहीं सुनना है मुझे। अब तक मैं तुम्हारे मुंह से टेप हटाकर तुमसे बात करना चाहता था, तुम्हारी आवाज सुनना चाहता था, और आज जो तुमने किया है ना, उसके बाद मैं तुमसे बात तक नहीं करना चाहता हूं। और तुम्हारे भले के लिए एक आखिरी बार हाथ जोड़कर तुमसे विनती कर रहा हूं मैं कि अगर अब भी तुम्हारे मन में काका को लेकर शक है ना, तो प्लीज प्लीज उस शक को अपने मन से बाहर निकाल दो। काका नहीं देख सकते हैं, यही सच है। हमारा दिल जानता है कि काका देख सकते हैं, पर आपको कैसे विश्वास दिलाया हम इसका? हम कैसे वो समझाए आपको जो हमने अपनी आंखों से देखा है? काश कुछ ऐसा हो जाए जिससे आपको खुद ये पता चल जाए काका देख सकते हैं।
बेचारी गहना, कितनी कोशिश की उसने मेरा सच सामने लाने की, पर फेल हो गई। किसी ने उसकी बात पे भरोसा नहीं किया कि मैं अंधा नहीं हूं, मैं देख सकता हूं। पर सच तो यही है कि मैं देख सकता हूं। तुम्हें मेरे रास्ते का कांटा नहीं बनना चाहिए था गहना, क्योंकि क्या है ना, मेरे और जानकी के रिश्ते के बीच में जो भी आएगा मैं उसे रास्ते से ही हटा दूंगा। 25 साल पहले जानकी जिस परिवार के लिए मुझे छोड़कर गई थी, मैं उस परिवार को कभी माफ नहीं कर सकता। वैसे आधा काम तो मेरा विराज ने ही कर दिया था, इनका घर और बिजनेस मिट्टी में मिलाकर। जानकी को अपनी जिंदगी में वापस लाने के लिए मुझे बनारस जाना पड़ा और उसके पूरे परिवार को मैं यहाँ मुंबई ले आया। बाबूजी, तुम कौन हो बेटा? हम गहना है काका। आप सब मेरे घर पे चल के रह सकते हो। हम इस शहर में नहीं रह सकते, शहर के लोग हमें जीने नहीं देंगे। मेरा घर मुंबई में भी है, आप लोग सब वहां चल के रह लो मेरे साथ। मैंने इस बार सोच लिया था कि अगर जानकी ने अपने परिवार को हमारे रिश्ते के बारे में नहीं बताया तो फिर मैं एक एक करके सबको रास्ते से हटा दूंगा। और इसीलिए मैंने अपना पहला शिकार आयुष्मान को बनाया था। इसीलिए मैंने होली के दिन सबको नशे की गोलियां देकर बेहोश कर दिया। लेकिन गहना ने मेरी ये पहली कोशिश नाकाम कर दी। डॉक्टर बाबू, मैं समझ गया कि ये अपने परिवार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, इसलिए फिर मुझे गहना को मारना पड़ा। और फिर उसके बाद मैंने नकली पुलिस भेजकर आयुष्मान को किडनैप करवा लिया। मिस्टर आयुष्मान, आपको कुमारी के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन फिर मुझे पता चला कि गहना तो मरी नहीं, जिंदा है। तो आयुष्मान को मुझे वहीं छोड़कर वापस आना पड़ा। गहना पर इतना बड़ा हमला देखकर मुझे लगा था कि वो डर जाएगी, लेकिन नहीं, उसको मुझ पे शक हो गया और फिर वो मुझ पर टेस्ट करने लगी। लेकिन मैंने उसके हर टेस्ट को फेल कर दिया। यहां तक कि आज भी मैं समझ गया था कि ये आग गहना ने लगाई है, इसलिए मैंने आग से बाहर आने की कोशिश ही नहीं की। आग कहां है? आग कहां है? जानकी, तुम्हारे बिना मैं सालों हर दिन हारा हूं, लेकिन अब मैं जीतूंगा। तुम्हें तो मैं पहले ही जीत चुका हूं। बस शादी करके तुम्हें अपना बनाना है, और इस बार तुम्हारा परिवार बीच में नहीं आएगा, क्योंकि शादी करने के बाद मैं उन्हें एक एक करके अपने रास्ते से हटा दूंगा, और सबसे पहले इस गहना को। तूने वो पानी को केरोसिन में बदला है? गहना सोच रही थी वो आग बुझाकर हीरोइन बन जाएगी, उल्टा आग और बढ़ गई और वो लोगों की नजरों में बन गई विलन। अरे तुझे क्या जरूरत थी ये सब करने की? हाँ, चुपचाप से आयुष्मान पे ध्यान देना। क्यों बिना मतलब का गहने से पंगे ले रही है? खुद तो डूबेगी, साथ में मुझे भी ले डूबेगी। गहना कुछ नहीं बिगाड़ सकती मेरा। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ और उससे क्या होगा, इसलिए फालतू में डरना बंद कीजिए और अपना दिमाग लगाना ना बंद कर दीजिए और चुपचाप मेरा साथ दीजिए। और अगर मैंने मना कर दिया तो तेरे साथ देने से? बहुत भूली हो यार आप, बार बार भूल जाती हो। मेरे हाथों में ना हमेशा खुजली होती रहती है आपको वो वीडियो दिखाने की, पर आप बोलो तो मैं दिखा सकती हूँ। हाँ हाँ, बार बार ना मुझे वो वीडियो की धमकी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मेरे पास भी एक वीडियो है, दिखाऊं? कौन सा वीडियो?
ये देख। ये आपके पास कैसे आया? लाइए, दीजिए, मुझे डिलीट करना है, दीजिए। अब समझ में आया? हाँ, ज्यादा वीडियो की धमकी मत देना। अब मिला है शेर को सवा शेर। ज्यादा नाटक करेगी ना, ये वीडियो मैं सीधा गहना को दे दूंगी, फिर भूल जाना आयुष्मान को। और सुन, जब मेरा मन करेगा तब मैं तेरा साथ दूंगी, समझी? बड़ी आई वीडियो दिखाने वाली। ताई जी, ताई जी। अरे क्या कह रहे हैं आप? कल तक तो आप ही जिद कर रहे थे कि शादी करके इस रिश्ते को सबके सामने पक्का कर देते हैं। अब आप ही शादी करने से मना कर रहे हैं। और क्या करूं जानकी, गहना जिस तरह से मुझ पर बार बार शक करती है, इल्जाम लगाती है, फिर क्या करूं? इस बार तो मेरी उसने जान ही खतरे में डाल दी। ठीक है, वो नहीं चाहती कि हम दोबारा इस रिश्ते में बंधे, तो फिर ऐसा ही सही। गहना के चाहने ना चाहने से क्या होता है जी? उनका सुप्रीम कोर्ट की जज है कि उसने फैसला कर दिया, मान लेंगे। इस घर में एक ही इंसान का फैसला चलता है, हमरा। और हमने ये तय कर लिया है कि हम ये शादी करेंगे, बस। मुझे लगता है कि जब से उसे पता चला है ना कि विराज का बाप मैं हूं, तो विराज का बदला मुझसे लेना चाहती है। अभी तो विराज यहाँ है नहीं, अगर वो यहाँ आ गया तो पता नहीं ये गहना क्या करेगी। क्या कह रहे हैं जी? विराज वापस आ रहा है? हाँ, कभी ना कभी तो आएगा ना। अब कब आएगा ये मुझे नहीं मालूम। मेरी तो बहुत दिन से उससे बात भी नहीं हुई। जानकी, तुम्हें लगता है कि जिस तरह से तुम्हारे परिवार ने मुझे अपना लिया है, वो विराज को भी अपना लेंगे? परिवार की बात तो बहुत दूर की है जी। हमको तो ये भी नहीं पता कि जो कुछ विराज ने किया उसके बाद हम उसे माफ कर पाएंगे कि नहीं। लेनाथ ही जाने कि आगे क्या होगा। हम बस उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हे भगवान, आगे जो भी हो अच्छा हो। तुम चिंता मत करो जानकी, अच्छा नहीं भी होगा ना तो मैं अच्छा कर दूंगा। मुझे नहीं खाना है, तुम खा लो, मैं सोने जा रहा हूँ। बैठो। मैं नहीं खा रहा हूं क्योंकि मुझे भूख नहीं है। तुम क्यों नहीं खा रही हो? तुम्हें याद है ना, तुम मां बनने वाली, और खाओगी नहीं तो उसका असर बच्चे पे भी पड़ सकता है। अपने लिए नहीं, हमारे बच्चे के लिए खा लो। ये टेप हटाऊंगा नहीं तो खाओगी कैसे? चिंता मत करो, तुम खाना खा लोगी तो उसके बाद मैं खुद ही टेप लगा दूंगा। और तुम्हें मेरी कसम, इस बात पे प्लीज मुझसे बहस मत करना। कैसे बहे गंगा सूरज के आंगन में, कैसे खिले धूप बरखा सावन में, कैसे मिले आसमां जमीन से, क्या करे शिकायत नसीब से। आग हर पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है।
रो क्यों रही हो? रो मत। तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हारे आंसू नहीं देख सकता। जानता हूं मैंने आज तुम पर गुस्सा किया है बहुत, पर तुमने गलती भी इतनी बड़ी की थी ना। आज जो कुछ हुआ, जो भी तुमने किया, मुझे लगा कि मैं इस इंसान को जानता ही नहीं, कि मेरी घृणा हो ही नहीं सकती। मेरी घृणा तो सबका ख्याल रखती है, तो किसी की जान को खतरे में नहीं डाल सकती। उन्हें खतरे में नहीं डालना चाहते थे, हम तो सिर्फ काका का सच सामने लाना चाहते थे। अब तो तुम समझ गई ना कि काका नहीं देख सकते, तो प्लीज उन पे शक करना छोड़ दो। बुआ जी ने हमारी खुशियों के लिए इतना कुछ किया, आज कितने टाइम बाद उनकी जिंदगी में खुशी आ रही, तो प्लीज उनसे उस खुशी को छीनने की कोशिश मत करो। वादा करो मुझे कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम काका के आसपास भी नजर नहीं आओगी। जल्दी से ये खाना खत्म करो और फिर ये टेप लगा लेना। मैं नहीं चाहता कि बुआ जी तुम्हें ऐसे देखें और फिर तुम पे गुस्सा करें। पता नहीं लेकिन क्यों मन नहीं मान रहा है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है काका के साथ, और ये हम पता लगा करके रहेंगे।